Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a source of sound operates at 2 kilohertz 20 watt, emitting sound uniformly in all directions. The speed of sound in air is 340 meter per second and the density of air is 1.2 kilogram per meter cube. What is the intensity at a distance of 6 meter from the source? Fine. So you can see अगर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं देन बेसिकली हमारे पास तीन फार्मूले हैं फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. फर्स्ट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी दैट इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, पावर पर यूनिट एरिया. सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड and third in terms of displacement amplitude, because either you can represent a sound wave in terms of pressure wave or you can represent in terms of displacement wave. Now pressure amplitude के terms में जो formula है that is P naught square divided by 2 into rho into V, and displacement amplitude के terms में जो formula है that is 2 into pi square into rho into V into frequency square into displacement amplitude का square. सो लाइक ये जो दो फार्मूले हैं ना ये इंटर कन्वर्टेबल है. लाइक एक फार्मूले से आप दूसरा फार्मूला डेराइव कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपल रिलेशंस लाइक पी नॉट इज इक्वल टू बी इंटू के इंटू एस नॉट, राइट. वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी बाई रो. ये फार्मूले यूज़ करके आप ये जो दो फार्मूले हैं ना इंटेंसिटी ऑफ साउंड के आपस में कन्वर्ट कर सकते हो. बट बेटर होगा अगर आप दोनों फार्मूले याद रखो. दैट विल बी टाइम सेविंग फॉर यू. फाइन. सो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है एंड 6 मीटर पे वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सो यू कैन सी व्हाट इज गिवन कि ये जो साउंड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल द डायरेक्शंस. इन ऑल द डायरेक्शन ये जो साउंड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. इट मीन्स 6 मीटर के डिस्टेंस पे आई कैन ड्रॉ अ स्फेयर. एक स्फेयर हम ड्रॉ कर सकते हैं and the power of the sound will be uniformly distributed over the surface area of this sphere of radius 6 meter. ये जो स्फेयर है ना, इसका जो सरफेस एरिया है उस पे जो पावर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो इंटेंसिटी विल बी सिंपली पावर डिवाइडेड बाय एरिया. नाउ पावर इज गिवन दैट इज 20 watt, राइट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस स्फेयर दैट विल बी 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है 6, so r square that is 36. So you can calculate this value easily. Let me calculate it. आप देखो 20 divided by 4 divided by 3.14 divided by 36. So 0.0442. Fine. So ये कितना आ रहा है 0.0442 watt per meter square. This is the intensity of sound, right? B check करते हैं. What will be the pressure amplitude at this point? Fine. So अभी कौन सा फार्मूला यूज करोगे प्रेशर एम्पलीट्यूड वाला. ये देखो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रो इंटू वी. नाउ इंटेंसिटी हमें पता है एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन. So we can find out pressure amplitude that will be under root of 2 into rho into V into I. You just have to put the values. Let me put it under root of 2 into density of air. That is given 1.2 is given, right? In the question itself it is given. Speed of sound is 340, that is also given. Intensity we have already calculated, that is 0.0442, right? You can see जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो गिवन है एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज ऑल्सो गिवन. सो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है. नाउ यहाँ से न्यूमेरिकल आंसर यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ. ये ऐसा यूनिट्स में आएगा है ना, दैट इज इन पास्कल. ओके, थर्ड चेक करते हैं. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट. सो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए अभी कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ये थर्ड वन. सो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू रो इंटू वी इंटू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. सो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू वी इंटू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. अंडर रूट ऑफ आई दैट इज 0.0442 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी दैट इज 1.2 into speed that is 340 into frequency square that is
फ्रीक्वेंसी इज गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 किलो हर्ट्स. So it means 2 into 10 raised to the power 3 hertz. So 2 into 10 raised to the power 3 और इसका स्क्वायर. So this will be S naught. ये आपका SI यूनिट में आएगा, that will be in meter. So I think you can calculate yourself. Numerical answer आप खुद से find out कर सकते हो. So let me know if you still have any confusion. Okay, इसकी working hard. Best of luck. Bye.